माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम कैलकुलस स्टार्ट करी थी, हमने डिफरेंशिएशन बेसिकली स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी समझी थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट्स के क्वेश्चन करे थे कुछ, हमने उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ग्राफ के थ्रू समझा था। आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन समझेंगे क्या होता है। उसके बाद कुछ बेसिक अलजेब्रा होती है, जैसे कि कोई दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या फिर प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, इन चीज़ों को हम समझेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? डिस्कस, इसमें लैंग्वेज दी गई है हमें, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बाद ऊपर कमेंट करना है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक फंक्शन दिया है एफ एक्स। क्या फंक्शन है हमारे पास? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमें ये फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देखो एक्स मॉड एक्स है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मींस एक्स स्क्वायर, एंड x की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू आपका ये होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर, एंड x लेस देन 0 है अगर, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हमने फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से ये हटाते हैं, उसके बाद फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे, एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। क्या फंक्शन है? एफ एक्स, एक्स स्क्वायर है हमारा एंड माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, ये हमें फंक्शन पता है। अब इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, एंड आपस में दोनों इक्वल है तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट फॉर्म में LHD क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू पर्टिकुलर नंबर, यहाँ पे 0 है, 0 एंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है वो? नेगेटिव साइड से, मतलब 0 से छोटा है वो, 0 से छोटा ये वाला केस आपका 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी होता है, तो एफ 0 अपॉन एक्स माइनस सी, मतलब एक्स माइनस 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट x की जगह h इंट्रोड्यूस करोगे, h टेंड्स टू 0, आपका f 0 माइनस h माइनस एफ 0 एंड आपका x माइनस 0 मीन्स अपॉन में आपका सिर्फ 0 माइनस एच। आप फंक्शन में जहां पे आपकी 0 से कम वैल्यू है, मतलब इस फंक्शन में यहाँ पे आप x की जगह 0 माइनस एच रखोगे। 0 माइनस एच कैसे रखोगे? देखो माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस बाहर, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक, देन यहाँ पे माइनस। अब f0 फंक्शन में 0 पे क्या कौन सी वैल्यू है? 0 में ये वाला फंक्शन है, एंड x की जगह हमें 0 रखना है, मीन्स यहाँ पे 0, एंड अपॉन में आपका माइनस h, ठीक। अब इसको माइनस से पहले तो माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 चाहे यहाँ पे प्लस में होता माइनस में होता, आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये किसके इक्वल हो? यहाँ पे आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साथ में चल रहा है, ठीक। देन आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आपने ओपन किया तो आपका नेगेटिव h का स्क्वायर मींस पॉजिटिव h स्क्वायर हो गया, एंड अपॉन h, h से h कैंसिल, आपने अब h की वैल्यू रखी, आपका h से h कैंसिल हो गया, आपका डिनोमिनेटर से h एलिमिनेट हो गया, h की वैल्यू आप रख सकते हो क्योंकि 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म नहीं बनेगी, h की वैल्यू रखी 0, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? इक्वल्स टू 0। अब ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे आपका 0 माइनस की जगह 0 प्लस आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, एक्स माइनस सी होता है बट यहाँ पे c की वैल्यू आपकी 0 है, आपका लिमिट, फिर यहाँ पे x की जगह h इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर यहाँ पे एफ एक्स की जगह हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन x की जगह 0 प्लस एच। अब देखो, अब फंक्शन में वैल्यू रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ये वाला फंक्शन है, हमने रखा 0 प्लस एच का स्क्वायर, 0 प्लस समथिंग, 0 में कुछ ऐड हो रहा है मतलब 0 से बड़ी वैल्यू जाएगी, 0 से बड़े पे ये फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस
इक्वल्स टू 0 पे भी यही वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे 0 डालेंगे तो x 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 0 प्लस h। अब आप देखो इससे इसकी पावर कट हो जाएगी, h की वैल्यू जब हम डालेंगे तो इसका आंसर भी 0 आ रहा है। तो देखो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लास्ट में क्या लिखेंगे, दोनों क्या लिखेंगे, LHD एंड RHD शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप चाहो तो अपना क्या कहते हैं पूरा स्पेस में लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव करके। LHD RHD बोथ एग्जिस्ट एंड आपका LHD इज इक्वल्स टू RHD, वो भी 0 है एंड इसका आंसर भी आपका 0 आया है। हेंस आपका ये जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। आप यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। हेंस fx इक्वल्स टू जो भी फंक्शन था आपका x mod x एट x इक्वल्स टू 0 इज डिफरेंशिएबल। तो ये आपका कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हो गए आपके, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड में। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो इसलिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके बाद आपके कुछ रूल्स हैं कि कौन सा फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, कौन सा फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर कोई फंक्शन जैसे कि आपका एक fx फंक्शन है, अगर ये डिफरेंशिएबल है, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में इफ fx इज डिफरेंशिएबल देन fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। आपका अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव उसके दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएबल हो गया, तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मींस डिफरेंशिएबल है तब तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, बट कॉन्टिन्यूअस है तब आप नहीं बता सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है, कोई पॉइंट है C, उस पॉइंट पे आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आपको रेकमेंडेड ये है कि आप सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो इसकी। डिफरेंशिएबिलिटी अगर वो आपका डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, तब तो आपका कॉन्टिन्यूअस 100% होगा। ठीक, अगर डिफरेंशिएबल हो गया तब वो फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस होगा। आप ये स्टेटमेंट लिख के डिफरेंशिएबिलिटी सपोज आपने इस फंक्शन की प्रूफ कर दी, फिर उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, आप बोलोगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, तो आपने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी थोड़ा कम मेहनत में आपने दोनों चीज प्रूफ कर दी। अगर आप इसी चीज को ऐसे करते कि पहले कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करते तो वो कॉन्टिन्यूटी प्रूफ होती, फिर अगले बार में आप पूरी वर्किंग दिखाते, आप डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करते, तो उसकी कोई वो ज्यादा वो नहीं है। बस आपने इस स्टेटमेंट को यूज किया एंड इसकी हेल्प से पहले डिफरेंशिएबिलिटी निकाली, अगर वो आ गई तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट कॉन्टिन्यूअस मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इन दोनों स्टेटमेंट में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर वो कोई फंक्शन आपका fx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तब तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट अगर कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब कि आपने कोई पॉइंट पे चेक किया, आपका LHL वो LML वो क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एंड राइट हैंड लिमिट RHL दोनों इक्वल आ गई, तब तो कॉन्टिन्यूअस। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो आप डायरेक्टली स्टेट कर दो क्योंकि वो नॉट कॉन्टिन्यूअस मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसलिए हमारा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसके बाद का क्या रूल है, इसके बाद है आपका जो कांस्टेंट फंक्शन होंगे, कांस्टेंट फंक्शन जैसे आपका fx इक्वल्स टू k, ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब fx क्या x की आप कुछ भी वैल्यू डालो आपको हमेशा आउटपुट k मिलेगा। कांस्टेंट फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, पूरी नंबर लाइन पे पूरे ग्राफ पे हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे। fx इक्वल्स टू k इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो आपके हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे हर जगह, चाहे वो नंबर लाइन हो चाहे वो आपका ग्राफ हो। उसके बाद जो आपके इस टाइप के फंक्शन है जैसे e की पावर x, साइन x,
कॉमा कॉस एक्स, ये भी आपके हमेशा कांस्टेंट होंगे, ये आपके विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ये चीज़ें आपकी हमेशा कांस्टेंट होंगी, वो कांस्टेंट बोल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस होंगी। क्या क्या डिस्कस किया, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस मींस नॉट डिफरेंशिएबल, कांस्टेंट फंक्शन है तो वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। अगर e की पावर x sin x cos x आपको दिखता है तो आप डायरेक्टली स्टेट कर सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूस होंगे हर जगह पे। उसके बाद क्या है कि x की पावर n, अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि x की पावर में कोई फंक्शन है, x की पावर n इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, बट इसमें एक कंडीशन है, क्या, आपका n 0 से बड़ा होना चाहिए। आपका जो ये पावर में n लिखा है वो आपका 0 से बड़ा होगा, तभी वो x की पावर n आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो पाएगा। इन चीज़ों को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, जब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं 1/x की पावर n, x की पावर n हो गया 1/x की पावर n, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, बट इसमें भी आपकी एक कंडीशन है, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं है, आपका जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब वहां पे ये चीज कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर x आपका 0 हो गया तो 1 के डिनोमिनेटर में आपका 0 आ गया, एंड डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आप अपने क्वेश्चन में अपने एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्या क्या चीजें बताई, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस 100% होगा, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ये गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल जरूर होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके बाद हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि वो है या नहीं है, हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। बट अगर ये पता चला कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम ये स्टेट कर सकते हैं डायरेक्टली कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कोई आपका कांस्टेंट फंक्शन है लाइक f(x) इक्वल्स टू k, f(x) इक्वल्स टू c, जिसका ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे हर जगह, आपके किसी भी x की वैल्यू के लिए वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनेंगे। ये वाले जो फंक्शन है e की पावर x, sin x, cos x, ये हमेशा आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। इसके बाद x की पावर n इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, जहां पे आपका n ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद 1/x की पावर n इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, जहां एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू अगर 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0, वो आपका नॉट डिफाइन होगा। एंड एक लास्ट चीज है जो लॉग वाली है, लॉग बेस e x इज कॉन्टिन्यूस फॉर, जब आपका x कॉन्टिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0। देखो लॉग के अंदर आप हमेशा पॉजिटिव चीज डालते हो, तो अगर लॉग के अंदर आपने x ग्रेटर देन 0, x कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी 0 से बड़ी लॉग के अंदर डाली तो वो आपकी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी। तो ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास एलजेब्रा है कुछ फंक्शंस की, कि f(x) प्लस gx, जैसे f(x) अपॉन gx, f(x) मल्टीप्लाइड बाई gx, उसमें कैसे करते हैं, इसका आप जल्दी से नोट डाउन कर लो या फिर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ एलजेब्रा देखते हैं इसमें कि एलजेब्रा कैसे लगती है, जैसे दो फंक्शन के बीच में एलजेब्रा कैसे लगेगी, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे या नहीं होंगे, उसमें क्या सीन होता है। एंड उसके बाद हम डायरेक्टली अपना डिफरेंशिएशन, मेन चीज जो है हमें पढ़नी है वो स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के बीच में जो एलजेब्रा होती है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इफ f(x) एंड gx आर, ये दो फंक्शन है f(x) एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस, अगर ये दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू c, एट x इक्वल्स टू c, आपका c कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, 1 0 से लेके -∞ से लेके +∞ के बीच में। f(x) एंड gx आपका दो फंक्शन है, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे sin x हो गया, ये x² हो गया, x³ हो गया, कोई भी दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं किसी एक रैंडम नंबर x इक्वल टू c पे, देन आपका पहली चीज f(x) प्लस माइनस gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। मीन्स अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा है जैसे कि f(x) की वैल्यू आपकी x
यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, आपने प्रूफ कर दिया कि एक्स हमारा एक्स इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है, एक्स स्क्वायर हमारा एक्स इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है, तो आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीजें भी आपकी एक्स इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस होंगी। इसका ये मतलब है आपके दोनों फंक्शन को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, वो चीजें आपकी कॉन्टिन्यूस होंगी। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू सी। इसके बाद दोनों के प्रोडक्ट पे आते हैं। आपका एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स, आपको कोई फंक्शन है, आपने देखा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू सी पे, आपने दोनों का प्रोडक्ट किया, मींस एफ एक्स डॉट जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, वो भी कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू सी, एक्स इक्वल्स टू सी पे इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। एंड थर्ड चीज है आपकी इनका रेशियो, मींस इनका जो डिवाइड करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो continuous at x equals to c। कंडीशन ये कि आपका जी सी जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें जी, जब हम जी फंक्शन में सी डालेंगे तो वो आपका जीरो नहीं आना चाहिए। अगर वो जीरो आ गया तो इसका रेशियो जब आप लोगे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी आपकी, तो वो चीज़ डिफाइन नहीं होगी, तो आप कॉन्टिन्यूटी बता ही नहीं पाओगे। तो ये तीन चीज है हमारे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में, क्या कि दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, अगर वो कॉन्टिन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी पे, तब उनका एडिशन या फिर उनका सब्ट्रैक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे। कहाँ पे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट एक्स इक्वल्स टू सी। उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट एक्स इक्वल्स टू सी, उनका रेशियो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी। कंडीशन ये कि जो डिनोमिनेटर है उसमें सी डालने पे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो ये चीज भी हमने कवर कर ली अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने डिफरेंशिएशन, जो हमारा मेन टॉपिक है एंड जो हमारे 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंशिएशन अगर सब सही से समझ में आ गया, बेसिक डिफरेंशिएशन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सिलेबस कवर करने में। ये जो चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 है आपका। नाउ नेक्स्ट चीज़ है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको वर्ड सिमिलर लग रहा होगा डिफरेंशिएबिलिटी से, डिफरेंशिएशन, तो ये उसी से सिमिलर है। हमने जैसे डिफरेंशिएबिलिटी समझी थी स्लोप के थ्रू, हमने कल एक ऐसे करके कर्व बनाया था, यहाँ पे एक पी पॉइंट, इसका स्लोप निकाला था, फिर इसका स्लोप निकाला था। डिफरेंशिएशन मीन्स किसी भी कर्व का स्लोप, अगर आप किसी भी लेमन लैंग्वेज में बोलो तो कोई भी कर्व बनाए उसका स्लोप। डिफरेंशिएशन आपका डिफरेंशिएबिलिटी जैसा ही है। डिफरेंशिएशन के लिए बस हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आपने क्लास 11th में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल करके एक चीज पढ़ी होगी जिससे आप डिफरेंशिएशन निकालते हो, अलग अलग चीज होगा। आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला होगा फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, वो आता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का निकाला होगा, कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स। ऐसे करके आपने चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके निकाली होंगी। बट आपके पास कई ऐसे फंक्शन हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएंगे जिसमें आप फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। फर्स्ट प्रिंसिपल लगा सकते हैं बट चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, उनको सॉल्व करना काफ़ी इजी नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन उन्हीं फंक्शंस का होगा जिसमें या तो अचानक से कर्व में चेंज नहीं हो रहा, जैसे मैंने कल बताया था मॉड एक्स का एग्जांपल। मॉड एक्स हमारा डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो इसमें एक पॉइंट आएगा जहाँ से ग्राफ अचानक से चेंज हो जाएगी डायरेक्शन ग्राफ की। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखो यहाँ से आपका लाइन ऐसे है, सीधी आ रही है, इस पॉइंट पे आते इस आपके ग्राफ की डायरेक्शन अचानक से चेंज हो गई। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि ग्राफ में अगर कोई कॉर्नर बन रहा है, कोई यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है अलग से, तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएट आप उसे नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएबल भी, वो डेरिवेटिव भी बोलते हैं। आप किसी फंक्शन को ऐसे बोलोगे कि हमें एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो आपसे कोई ऐसे भी बोल सकता है कि उस पर्टिकुलर एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है। डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव। एंड इसको आपको बुक में देखने को मिलेगा कि आपको एक चीज और बोलते हैं, इसमें बोलते हैं इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। आपके बोर्ड में शायद ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करके बोला जाए, बट यस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि उसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपसे बोल देगा जैसे आपको कोई फंक्शन दिया एफ एक्स,
कुछ भी मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब ऐसे करके आपको कोई फंक्शन दिया है, आपसे बोल देगा कि अब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताओ, तो आपको इसका डिफरेंशिएट करना है एक बार एंड वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। नाउ अब डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एफ डैश आपका फंक्शन है, हमने उसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स या फिर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। मीन्स कोई फंक्शन है एक्स की टर्म्स में, उसको हमने एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। कोई फंक्शन एफ एक्स उसको एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, कोई फंक्शन एफ एक्स उसको एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। या फिर आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा डी एफ एक्स, आपको कैपिटल डी लिखा रहेगा एंड एफ एक्स ऐसे लिखा रहेगा ब्रैकेट में इसके साथ। इसका मतलब भी यही है कि आपको एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन तीनों चीजों का मतलब एक ही होता है। एफ डैश एक्स मतलब कि एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन एक्स को, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स मीन्स आपने एफ एक्स फंक्शन को जो एक्स की टर्म्स में आपके पास है उसको आपने एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद आपके पास डी एफ एक्स ऐसे कैपिटल डी बना रहेगा एंड एफ एक्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। आपने एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो जैसे मैंने बताया उसको डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तीनों चीज बोलते हैं, तो ये तीनों चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि चेन रूल से पहले हम प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल के बारे में बात करते हैं। आपने अपने 11th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा मिला होगा। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, या फिर एफ एक्स की जगह हम यू और वी करके समझ लेते हैं, आपने भी लास्ट ईयर यू वी करके समझा होगा। कोई फंक्शन है आपके पास एक यू एंड एक फंक्शन है वी, ये अब डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ से जितने भी फंक्शन की बात होगी उसकी आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे एंड फिर आपको बस उसका डिफरेंशिएट करके आपको दिखाना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। दो फंक्शन है यू एंड वी, ठीक। अगर आपको यू प्लस माइनस वी का डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स की रेस्पेक्ट में, u प्लस माइनस वी का डिफरेंशिएशन निकालना है, तब आप क्या करोगे, पहले u का अलग निकालोगे डी यू अपॉन डी एक्स एंड फिर v का अलग निकालोगे डी वी अपॉन डी एक्स। एंड अगर प्लस का साइन है तो बीच में प्लस, अगर माइनस का साइन है तो बीच में माइनस। देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन u एक फंक्शन v, हमसे पूछा गया है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम कैसे करेंगे, पूरे फंक्शन को नहीं करेंगे, हम पहले u का अलग से करेंगे, v का अलग से करेंगे एंड बीच में अगर माइनस है तो माइनस साइन, प्लस है तो प्लस साइन। ये हमारा हो गया एडिशन रूल या फिर सब्ट्रैक्शन रूल आप बोल सकते हो। ये काफी नॉर्मल है, ये हर स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर हमसे बोला जाए हमें u डॉट वी मतलब उसका प्रोडक्ट का वो निकालना है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। u डॉट वी का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तब कैसे निकालेंगे, आप देखो u को एज इट इज रखो, आप पहले u को ऐसे ही लिख लो, उसके बाद आपको v का डिफरेंशिएशन करना है डी वी अपॉन डी एक्स। आपने क्या किया, u को एज इट इज लिखा, फिर डी वी अपॉन डी एक्स लिखा, बीच में प्लस का सिंबल। आपने एक बार u को एज इट इज रखा, अगली बार आप v को एज इट इज रखो एंड डी यहाँ पे u आपका, फिर आप एक बार u को डिफरेंशिएट कर दो डी यू अपॉन डी एक्स। देखो कैसे किया, इसका प्रोडक्ट था, इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने कैसे किया, पहले u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया x की रेस्पेक्ट में, ठीक। उसके बाद v ऐसे एज इट इज रखा हमने, फिर हमने u का डिफरेंशिएशन कर लिया। तो हमारा जो दोनों का प्रोडक्ट मिला के डिफरेंशिएशन हो रहा था उसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कंफ्यूजन होगी, अभी नहीं आने वाले टाइम्स में जब आपकी ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद है आपका एक कोशेंट रूल, इसको आप बोलते हो प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोला जाता है बेसिकली। ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। इसके बाद है आपका एक, अगर आपको u अपॉन v का डेरिवेटिव निकालना है, u अपॉन v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आपको u अपॉन v का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिख लो, कुछ भी बिना सोचे, आपका जो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख लो। उसके बाद क्या करना है, v यहाँ पे एज इट इज रहेगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक बार नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का एक बार डिफरेंशिएशन, माइनस, बीच में माइनस का सिंबल, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन,
देखो क्या बोला मैंने, आगे जो चीज डिनोमिनेटर में आपकी, इस पर्टिकुलर केस में आपका v डिनोमिनेटर में, तो नीचे पहले सबसे पहले आप v का स्क्वायर लिख लो, ये आपका v स्क्वायर है। उसके बाद v एज इट इज लिखो स्टार्टिंग में, न्यूमरेटर की बात हो रही है अब। पहले आपने डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, फिर आपने न्यूमरेटर में लिखा v एज इट इज लिख लिया आपने। उसके बाद जो आपका u बचा उसका डिफरेंशिएशन कर लो, ये एक पर्टिकुलर चीज हो गई आपकी। फिर लगाओ माइनस का साइन, फिर आप u एज इट इज लिख लो ऊपर वाला फंक्शन, फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर दो क्या, v का डिफरेंशिएशन। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको 1 और 2 करके समझो कि आपका एक फंक्शन है 1, एक फंक्शन है 2, एंड दोनों का आपको रेशियो लेके इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो कैसे करोगे, नीचे सेकंड का स्क्वायर, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। बट फर्स्ट सेकंड करके काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए u और v की टर्म्स में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखो जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर पहले छोड़ दो, डिनोमिनेटर में जो चीज है उसका स्क्वायर लिख दो नीचे, और जो न्यूमरेटर आएगा आपका, न्यूमरेटर में आपका पहले तो यहां से v एज इट इज लिखा, ठीक, एंड u का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, बीच में माइनस का साइन, आपने u एज इट इज रखा एंड v का डिफरेंशिएशन कर दिया। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, ये एग्जैक्टली ऐसे है, बस यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक, एंड यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस है, बट आप याद रखने के लिए इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये दोनों चीजें सेम है, सेम नहीं है एग्जैक्टली, सिमिलर है बस, जैसे कि v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, फिर u एज इट इज एंड v का डिफरेंशिएशन, ये है आपका बीच में प्लस की जगह माइनस, ठीक। और इसको बोलते हैं हम कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्यों, क्योंकि इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है, डिवीजन रूल भी बोलते हैं इसे, कोशेंट रूल। तो ये आपके 3 बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। ये चीज आपको अगर एक बार समझ में आ गई, इसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को हम अगले उसमें लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, आपके जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी हमारा एक रूल बचता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि चेन वाइज चलना है। चेन में क्या होता है कि जैसे पहले एक होता है, फिर उसके बाद दूसरा बंदा हो, जैसे एक बंदा हुआ, दूसरा बंदा हुआ, फिर तीसरा बंदा, चौथा बंदा, ऐसे चेन में चलते हैं ना सब। चेन रूल में भी यही होता है, जैसे आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो हम उसको चेन रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे हम, वो हमारे लिए काफी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएंगी। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि साइन x प्लस वाई क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हम चेन रूल के थ्रू करेंगे। पहले पूरे साइन का करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, फिर ब्रैकेट में भी हम इसका करेंगे, पहले x का फिर वाई क्यूब का करेंगे, वो चीज हम पढ़ेंगे कैसे करना है। बट फॉर नाउ अब आपका हमारा चेन रूल बचता है पढ़ने का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चेन रूल से पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, जैसे कि आपका x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx माइनस nx रेज टू द पावर n माइनस 1, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का। इन चीजों को हम अगले लेक्चर में इन डिटेल समझेंगे कि इसका क्या होता है, फिर साइन x, कॉस x, टेन x, फिर इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद होने चाहिए उसको मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूंगा, उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुकी है एंड आपको चीज़ें समझ में आई, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, अगर आपको भी मज़ा आ रहा है एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने ग्रुप्स में शेयर करो, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक जरूर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद कैलकुलस में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन मेन चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन रूल देखेंगे एंड कुछ फॉर्मूलेज के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।